हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट अनदर ग्रीन एल्गी कॉल्ड एज कोलेस्टीरियम। कोलेस्टीरियम जो है, इसका हैबिटेट अगर आप देखते हैं कि कहां पर पाया जाता है, इट इज अ कॉमन प्लैंक्टोनिक डेस्मिड फाउंड इन फ्रेश वाटर बॉडीज। यानी ये माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में कॉमनली पाए जाते हैं, जैसे पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में। और ये डेस्मिड्स होते हैं। डेस्मिड्स ऐसे यूनिसेलुलर एल्गीज होते हैं जिनके सेल्स के दो पार्ट्स होते हैं या जिनके सेल्स टू इक्वल हाल्व्स में डिवाइडेड होते हैं। अब इनकी बॉडी देखते हैं, थैलस देखते हैं। ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गीज होते हैं। यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ एक सेल का बना होता है, और जो सेल होती है ये स्पिंडल शेप्ड होती है, यानी सेल सबसे वाइडेस्ट सेंटर में होती है, और जो ही हम एंड्स की तरफ जाते हैं तो सेल्स का डायमीटर धीरे धीरे कम होता है। यानी सेल्स का डायमीटर सबसे ज्यादा सेंटर में होता है और सबसे कम एंड्स में होता है। ये अनकंस्ट्रिक्टेड डेस्मिड्स होते हैं। यहाँ सेल में आपको कहीं पर भी नैरो एरियाज नहीं मिलेंगे, सो दे आर अनकंस्ट्रिक्टेड डेस्मिड्स। ये जो कोलेस्टीरियम्स होते हैं, इनके सेल्स जो होते हैं, इनमें दो इक्वल सिमेट्रिकल पार्ट्स होते हैं, टू सिमेट्रिकल हाल्व्स कॉल्ड एज सेमीसेल्स। तो यहां पर ये जो सेल है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्व्स व्हिच आर सिमेट्रिकल, व्हिच आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और ये जो हाल्व्स होते हैं, इन्हें सेमीसेल्स कहते हैं। दिस इज सेमीसेल नंबर 1 एंड दिस इज सेमीसेल नंबर 2। तो ऐसे एल्गीज को वायर सेल इज डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल हाल्व्स, ऐसे एल्गीज को कहते हैं डेस्मिड्स। और ये जो सेंटर वाला रीजन होता है, इसे इस्मस रीजन कहते हैं। यहां पर दो सेमी सेल्स कनेक्टेड रहती है और यहां पर पाया जाता है इस सेल का या इन ऑर्गेनिज्म्स का न्यूक्लियस। अब सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दीज सेल्स आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, ये आपको याद रखना है। और इस सेल वॉल के दो लेयर्स होते हैं। इनर लेयर is thin and it is made up of cellulose and outer layer is thick and is made of iron and pectin। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। अब यहां पर हर एक सिमी सेल में कून शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये कून शेप्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इनकी पोजीशन एक्शियल होती है। ये सेल के या सिमी सेल्स के बिल्कुल सेंटर में इलोंगेटेड होते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन रो ऑफ पायरिनॉइड्स। सेल्स होते हैं, इनके दो पोल्स हैं, हर एक पोल पर वैक्यूल पाया जाता है। सो दिस इज वैक्यूल। और इन वैक्यूल्स में एक स्पेशल केमिकल होता है, दैट इज बेरियम सल्फेट। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में कि यहां पर जो वैक्यूल्स होते हैं कोलेस्टीरियम में, उनमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, बेरियम सल्फेट, विच एग्जिबिट्स ब्राउनेन मूवमेंट। ये आपको याद रखना है। सो नियर ईच पोल ऑफ सेल देयर इज अ वैक्यूल कंटेनिंग वन और मोर ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग बेरियम सल्फेट। तो यहां पर वैक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं और वो ग्रेन्स बने होते हैं बेरियम सल्फेट के। सेंटर में बिल्कुल इस्मस रीजन में there is present a prominent nucleus which lies between the two chloroplasts। यहां पर एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, इनके सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। Now what about the reproduction? जो कोलेस्टीरियम होते हैं, ये दो तरीकों से रिप्रोडक्शन करते हैं। वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये करते हैं बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन, बाय ट्रांसवर्स डिवीजन। यहां पर आप देखिए, दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेल, और इस लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर सेल डिवीजन होती है, दैट्स कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स डिवीजन। दिस इज द कोलेस्टीरियम। तो यहां पर इसका जो न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होता है और बाद में कंस्ट्रक्शन बन जाती है, जो इस सेल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। और बाद में ये जो दो पार्ट्स होते हैं, जो सिमी सेल्स होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं और हर एक सिमी सेल अपनी नई सिमी सेल बनाता है। तो यहां पर आप देखिए, ये जो सिमी सेल है, इट हैज फॉर्म्ड इट इज न्यू पार्ट। जो ओल्डर पार्ट होता है वो लार्ज होता है, और जो नया पार्ट होता है वो स्मॉल होता है। इसी तरह से यहां से भी ये जो सिमी सेल है, इट विल फॉर्म इट इज अदर सिमी सेल। अब इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कंजुगेशन के थ्रू होती है, और जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। इसलिए यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो आइसोगैम्स टाइप होती है। तो यहां पर दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, दे फॉर्म दीज कंजुगेशन ट्यूब्स। ये जो कंजुगेशन ट्यूब्स होते हैं, ये मिल जाते हैं आपस में और वाइड होते हैं। इन सेल्स का जो प्रोटोप्लास्ट है वो मॉडिफाई हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैमीट्स, और यहां पर जो दो गैमीट्स होते हैं वो पूरे प्रोटोप्लास्ट से बनते हैं। उसके बाद ये जो प्रोटोप्लास्ट और ये जो न्यूक्लियस है, ये मिल जाते हैं। न्यूक्लियस मिलकर बनाते हैं दिस जाइगोट, और यहां पर जाइगोट को कहा जाता है जाइगोस्पोर। ये जाइगोस्पोर जो होता है, ये जाइगोट होता है, डिप्लॉयड होता है, और ये अपने इर्द गिर्द पहले थिक सेल वॉल स्क्रीट करता है। ये रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है और उसके बाद इस जाइगोस्पोर की जर्मिनेशन हो जाती है। पहले इसका जो न्यूक्लियस है उसकी हो जाती है मियोसिस। अब मियोसिस में जो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इट डिवाइड्स इनटू 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस। इस जाइगोस्पोर का जो प्रोटोप्लास्ट है, इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। यहां पर इसके 2 पार्ट्स बन चुके हैं, और हर एक पार्ट में देयर इज वन फंक्शनल न्यूक्लियस एंड द अदर नॉन फंक्शनल न्यूक्लियस। ये जो नॉन फंक्शनल न्यूक्लियस होता है, ये विद टाइम डिजेनरेट होता है, और हर एक पार्ट में से
एक एक फंक्शनल न्यूक्लियस जो है वो सर्वाइव करता है। उसके बाद हर एक पार्ट इस जाइगोस्पोर का जो है वो चेंज हो जाता है इनटू ए कंप्लीट कोलेस्टीरियम सेल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं विद इन द जाइगोस्पोर। और उसके बाद ये जो कोलेस्टीरियम सेल्स होते हैं दे आर रिलीज्ड फ्रॉम दिस जाइगोस्पोर इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल्स। तो यहां पर एक जाइगोस्पोर से दो कंप्लीट इंडिविजुअल्स बनते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये जो कोलेस्टीरियम्स होते हैं ये ग्रीन एल्गी होते हैं, सो दे बिलोंग टू क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा के क्लास क्लोरोफाइसिया से बिलोंग करते हैं और क्लोरोफाइसिया के ऑर्डर जिग्निमेल से बिलोंग करते हैं। दे बिलोंग टू फैमिली डेस्मिडेसिया एंड जीनस इज कोलेस्टीरियम। सो दिस इज ऑल अबाउट कोलेस्टीरियम।